मोस्ट टेस्टर्स को पता होता है टेस्ट केस क्या होता है, लेकिन इंटरव्यू तब फेल होता है जब बोला जाता है एक्सेल ओपन करो और टेस्ट केस लिखो। आज मैं लाइव एक्सेल में टेस्ट केस लिखने वाला हूं, रियल प्रोजेक्ट स्टाइल, नॉट बुकिश थियरी। अगर आप ये कर पाओगे तो टेस्ट केसेस राउंड्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे। सो स्टे टिल द एंड, आई विल टेल यू हाउ इंटरव्यूअर्स जज योर टेस्ट केसेस। लेट्स स्टार्ट। टेस्ट केस एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है जिसके थ्रू हम वेरीफाई करते हैं कि एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड वे में काम कर रहा है या नहीं। इसको आप एक रेसिपी समझ लो। जैसे रेसिपी फॉलो करके डिश बनती है, वैसे ही टेस्ट केस फॉलो करके हम सॉफ्टवेयर का बिहेवियर चेक करते हैं। सो अ टेस्ट केस इज अ सेट ऑफ स्टेप्स written to verify whether an application works as expected or not. तो डेफिनेशन सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूशन ही इंटरव्यू क्लियर करवाते हैं। सो वेयर डू टेस्ट केसेस कम फ्रॉम? रियल प्रोजेक्ट्स में टेस्ट केसेस कभी भी इमेजिनेशन से नहीं आते। टेस्ट केसेस डिराइव होते हैं रिक्वायरमेंट से, जैसे BRD, SRS, यूजर स्टोरीज और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से। सोचो अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तो एक अच्छा टेस्टर क्वेश्चन पूछता है या और डिटेल में जानने की कोशिश करता है अबाउट यूजर रिक्वायरमेंट। इंटरव्यूअर्स इसी माइंडसेट को देखते हैं कि टेस्टर ब्लाइंडली लिख रहा है या लॉजिकली सोच रहा है। टेस्ट सिनेरियो वर्सेस टेस्ट केस। टेस्ट सिनेरियो का मतलब होता है व्हाट टू टेस्ट। टेस्ट केस का मतलब होता है हाउ टू टेस्ट। सिनेरियो को आप बिग पिक्चर समझ लो और टेस्ट केस को मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे एक मूवी पूरी कहानी होती है और हर कैरेक्टर का अपना डिटेल्ड रोल होता है, वैसे ही लॉगिन फंक्शनलिटी एक टेस्ट सिनेरियो है और उसमें वैलिड लॉगिन एक टेस्ट केस है। ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में देखेंगे ही। एक सिनेरियो के अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और बाउंड्री केसेस। नेक्स्ट इज टेस्ट केस फॉर्मेट। ये एक स्टैंडर्ड एक्सेल टेस्ट केस फॉर्मेट है जो रियल प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। तो फर्स्ट इज टेस्ट केस आईडी। हर टेस्ट केस का एक यूनिक आईडी होता है, यूनिक आईडी होता है जो रियल प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज टेस्ट सिनेरियो। यहां पे फोकस होता है कि हाई लेवल बिजनेस फ्लो पर या यूजर जर्नी पर फोकस किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव होता है कि इंपॉर्टेंट फ्लो मिस ना हो। नेक्स्ट इज टेस्ट केस टाइटल। इसमें लिखा जाता है कि हम एग्जैक्टली क्या वेरीफाई कर रहे हैं। लाइक आप फंक्शनैलिटी पकड़ सकते हो, लाइक वी आर गोइंग टू टेस्ट फंक्शनैलिटी, तो वो टेस्ट केस टाइटल में आता है। नेक्स्ट आता है प्री कंडीशंस। तो प्री कंडीशन इज टेस्ट स्टार्ट करने से पहले का सेटअप, जिसे हम रिक्वायरमेंट्स भी बोल सकते हैं। जैसे क्रिकेट खेलने से पहले वार्म अप ज़रूरी होता है, वैसे ही टेस्टिंग में भी प्री कंडीशंस होती है। अगर यूज़र का पासवर्ड चेंज का टेस्ट केस है तो यूज़र आईडी का पहले से ही होना या एग्जिस्ट करना, ये प्री कंडीशन होता है। नेक्स्ट इज टेस्ट स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप एक्शन जो टेस्टर फॉलो करेगा। प्री कंडीशंस आर द they set the stage for the actions. नेक्स्ट इज टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा इनपुट्स होते हैं। अगर टेस्ट केस रेसिपी है जो हमने पहले देखा और टेस्ट स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस है, तो टेस्ट डेटा इंग्रेडिएंट्स है। आप ये एनालॉजी समझ लेना ताकि आपको याद रहे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताते हैं कि सिस्टम कैसे बिहेव करना चाहिए। इट सर्व्स एज द आंसर की फॉर द टेस्ट।
नेक्स्ट इज एक्चुअल रिजल्ट. एक्सपेक्टेड रिजल्ट थियरी होती है, एक्चुअल रिजल्ट रियलिटी होती है. स्टेटस, स्टेटस सिर्फ पास या फेल नहीं होता, ये टेस्ट का फाइनल वर्डिक्ट होता है. Interviewers mostly judge you by expected result, not by number of steps. So while the steps show you, like you know the process, the expected result shows that you understand the business value and technical requirements. So interviewers steps कम देखते हैं, expected result ज़्यादा जज करते हैं, क्योंकि वही business understanding दिखाता है कैंडिडेट का. Next is राइटिंग अ पॉजिटिव टेस्ट केस. हम एक पॉजिटिव टेस्ट केस लिखते हैं जिसको हम हैप्पी पाथ बोलते हैं, या हम अज्यूम करते हैं कि एक यूज़र वैलिड क्रेडेंशियल्स एंटर करेगा. तो यहाँ पे एक टेस्ट केस लेते हैं, ठीक है, जो हम वेरीफाई करेंगे सक्सेसफुल लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स. ओके, तो यहाँ पे टेस्ट केस आईडी क्या होगा, एक टेस्ट केस आईडी लेते हैं हम, TC लॉगिन POS _ 01. ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट सिनारियो. तो टेस्ट सिनारियो क्या है, लॉगिन फंक्शनैलिटी. ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट केस टाइटल. तो वेरीफाई सक्सेसफुल लॉगिन विथ वैलिड credentials. Okay, नेक्स्ट इज प्री कंडीशन. सो यहाँ पे एक यूज़र का रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है और वो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. तो यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड एक्टिव. ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट स्टेप्स. तो यहाँ पर टेस्ट स्टेप्स क्या क्या होंगे. तो फर्स्ट इज he'll navigate to login page. Then second would be enter valid username. Third will be enter valid password. Then click on login button. Click on login button. ठीक है. नेक्स्ट इज टेस्ट डेटा. तो यहाँ पे टेस्ट डेटा क्या होगा, एक यूज़र नेम और पासवर्ड होगा. तो यूज़र नेम हम देंगे एक यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम देंगे valid _ user और पासवर्ड देंगे पासवर्ड 1 2 3. ओके, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ पे यूज़र तो सक्सेसफुल लॉगिन होना चाहिए, ये एक होगा. ठीक है, उसके बाद ठीक है, चलो अब लिखते हैं, विल राइट दिस, यूज़र इज़ सक्सेसफुली लॉग्ड इन एंड redirected to dashboard page. और क्या आएगा, यूज़र नेम इज़ displayed and user session is created. ओके, तो ये हो गया अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट. ओके, एक्चुअल रिजल्ट. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो आपने यहाँ पे नोटिस किया रहेगा कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट में सिर्फ लॉगिन सक्सेसफुल नहीं लिखा, मैंने क्लियरली मेंशन किया है डैशबोर्ड पेज ओपन होना चाहिए, यूज़र नेम विजिबल होना चाहिए और सेशन क्रिएट होना चाहिए. सो दिस इज़ वेरी क्लियर एक्सपेक्टेड रिजल्ट. तो ये जो क्लैरिटी है जो इंटरव्यूअर्स को पसंद आती है, तो ऐसे हम टेस्ट केस लिखने वाले. दिस विल बी अ पॉजिटिव टेस्ट केस. ठीक है, तो गाइज मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज नेगेटिव टेस्ट केस. विल राइट वन नेगेटिव टेस्ट केस. यहाँ पे हमारा गोल होगा कि सिस्टम हमारा जो इनकरेक्ट इनपुट्स है वो कैसे ग्रेसफुली हैंडल कर सकता है.
ठीक है, तो हम आते हैं, देखते हैं टेस्ट केस आईडी। फर्स्ट इज टेस्ट केस आईडी। ओके, विल गिव यू टेस्ट केस आईडी TC login -01. Okay, test scenarios also would be same, login functionality. Okay, test case title होगा verify system behavior when password is too short. ओके, ये हमारा हो गया टाइटल। अभी प्री कंडीशन क्या है, यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड एक्टिव। ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड एक्टिव। देन इज टेस्ट स्टेप्स। टेस्ट स्टेप्स भी वही रहेंगे जो हमने पॉजिटिव टेस्ट केस में लिए थे, तो दिस विल थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक है, नेविगेट टू लॉगिन पेज, एंटर यूज़र नेम पासवर्ड, फिर वैलिड पासवर्ड और क्लिक ऑन लॉगिन बटन। नेक्स्ट इज हमारा ओके टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा यूज़र नेम डालते हैं, यहाँ पे वैलिड यूज़र लेते हैं, अभी वैलिड यूज़र और पासवर्ड AB1 शॉर्ट पासवर्ड चाहिए। ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट यहाँ पे हमारा अभी हमारा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन, एरर मैसेज तो आएगा, एरर मैसेज इज़ डिस्प्लेड। ठीक है, और लॉगिन बटन रिमेन्स डिसेबल्ड और लॉगिन इज प्रिवेंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट में हमने सिर्फ एरर नहीं लिखा, यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया है कि यूज़र का लॉगिन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एरर मैसेज दिखाना चाहिए और पासवर्ड फील्ड हाईलाइट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ एरर मैसेज दे दिया और हम लॉगिन कर रहे हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैज़ टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। ठीक है, और यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू में कि आप ये सारी चीज़ें बता सको। एक आपको एक छोटी सी एक इंपॉर्टेंट लाइन बोल देता हूँ, अ गुड टेस्ट केस इज़ ऑलवेज वैलिडेट्स एरर। जो एरर मैसेज है वो हमेशा वैलिडेट करेंगे, नॉट जस्ट एरर अकरेंस। सिर्फ एरर आ रहा है और वो आगे जा रहा है, नहीं, वो एरर को वैलिडेट भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा टेस्ट केस सिर्फ एरर होने को वेरीफाई नहीं करता, तो वो एरर मैसेज को भी वेरीफाई करता है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज गाइज बाउंड्री एंड एज केसेस टेस्टिंग। प्रोडक्शन बग्स मैक्सिमम बाउंड्री केसेस से आते हैं, इसीलिए सीनियर टेस्टर्स हमेशा बाउंड्री टेस्टेस लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बाउंड्री टेस्ट केस लिया है, तो अगर फील्ड 1 से 100 वैल्यूज़ एक्सेप्ट करती है तो हम ये टेस्ट करते हैं कि लाइक 0 जस्ट बिलो द बाउंड्री है, 1 और 100, 1 और 100 दे आर एग्जैक्ट बाउंड्री एंड 101 इज जस्ट अबव द बाउंड्री। तो ये सारी चीज़ें हम बाउंड्री टेस्ट्स को लिखते हैं, और अगर आप ये इंटरव्यू में बताते हो बाउंड्री टेस्ट केसेस भी, तो वो इंटरव्यूअर्स भी आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, वो सबसे बड़ी गलती होती है वेग एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखना। शुड वर्क प्रॉपरली, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है। हम लिखते हैं ना कि शुड वर्क प्रॉपरली, बट ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमेशा होना चाहिए ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, और वो बिजनेस से अलाइन होना चाहिए, कि जो भी बिजनेस के लिए हम कर रहे हैं उससे वो अलाइन होना चाहिए। ठीक है, देन एक इंटरव्यू के लिए अब बात करते हैं, हाउ इंटरव्यूअर्स इवैल्यूएट योर टेस्ट केसेस। इंटरव्यूअर्स 100 ऑफ टेस्ट केसेस एक्सपेक्ट नहीं करते, वो देखते हैं आप में क्लैरिटी है, लॉजिकल थिंकिंग है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, और नेगेटिव और बाउंड्री कवरेज आप कर रहे हो या नहीं। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब यहाँ पे है कि यूज़र का गोल समझना, क्या यूज़र स्टोरीज है, और उसका एंड गोल समझना, और सिस्टम के फेलियर पॉइंट्स को प्रेडिक्ट करना। ठीक है, तो गाइज ये था पूरा हाउ टू प्रिपेयर टेस्ट केसेस।
अगर आप इस अप्रोच से टेस्ट केसेस लिखते हो तो टेस्ट केसेस राउंड स्कैर ही नहीं रहेंगे। एंड प्रैक्टिस लिखने की करो, सिर्फ डेफिनेशंस याद मत करना। एंड इफ़ यू वांट मोर टिप्स लाइक दिस, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। थैंक यू।